मंगलाचरण करेंगे प्रियंका जी जैन उदयपुर से। तीन भुवन में सार्वित राघवे ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। आदिनाथ भगवान की जय। की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए जैन धर्म की जय। जय। हम 6 ढाला का अध्ययन कर रहे हैं और 6 ढाला में तीसरी ढाल का अध्ययन हमारा अभी चल रहा है। हम पहले चारों गतियों में जीव किस किस प्रकार से दुख उठा रहा है और दूसरी ढाल में हमने पढ़ा कि उन दुखों का कारण क्या है। अब तीसरी ढाल में हम पढ़ रहे हैं कि आत्मा का हित किसमें है। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। एक मिनट, तेरा वीडियो भी ऑन नहीं है क्या? नजर ही नहीं आ रही है। तो क्या जरूरी है आपको मुझे देखना? आप लोग भी तो ऑन नहीं कर रहे हो वीडियो, तो जो फिर पढ़ा था उसका ज्यादा जरूरी है ना है। दिखाना। हाँ, जो पढ़ा था आप तो ऑन करते नहीं हो, मेरे को बोलते हो ऑन करो, है ना। चलिए, आपका फोटो नहीं आ रहा है। आ अब गया आ आ गया। गया। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं अब कि आई। आत्मा का हित किसमें है ना। आत्मा का हित है सच्चे सुख की अनुभूति करने में। और वो सच्चा सुख कहाँ मिलता है? वो सच्चा सुख मिलता है हमें मोक्ष मार्ग में। मोक्ष में जाकर के सच्चा सुख मिलता है। तो वो मोक्ष तक कैसे पहुंचे? तो उसके 2 रास्ते बताए हमने, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये फिर हमने उसमें पढ़ा कि व्यवहार जो मोक्ष मार्ग है, पहले पढ़ा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता जो निश्चय मोक्ष मार्ग है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसको क्या है, जो जैसे तत्वों का श्रद्धांत बताया है उसको एज इट इज वैसे का वैसा ही ग्रहण करना, वो कहलाता है व्यवहार सम्यक मोक्ष मार्ग। तो चलिए, अब हम यहां तक पढ़ चुके थे कि जीव तत्व पढ़ रहे थे। जीव तत्व तत्व पढ़े, तत्वों के प्रकार पढ़े। फिर उसमें से हमने पढ़े कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, मध्यम जघन अंतरात्मा और परमात्मा। फिर परमात्मा में भी हम सकल परमात्मा तक पढ़ चुके हैं कि सकल परमात्मा किसे कहते हैं। सकल परमात्मा जो काय सहित है, जिनके शरीर है, उसे हम कहते हैं सकल परमात्मा या अरहंत परमेष्टि। अब आगे आज हम पढ़ेंगे कि निकल परमात्मा क्या है। इन सब आज जो हमारा विषय चलेगा ना, वो है बालबोध का विषय। जैसे सब जने बोलते हैं ना कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें क्या समझ में आएगा, तो ये उनके लिए है जो आज तत्वों की चर्चा चलेगी, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आज वो सब दौलत राम जी हमारे सामने वापस वो विषय लेकर के आए हैं कि तत्वों के अंदर आगे और क्या क्या है। तो उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि तत्व क्या क्या है, हमें उन्हें कैसे समझना चाहिए और हम कहाँ भूल कर रहे हैं, है ना। तो उन भूल को ना करें, इसलिए सरल भाषा में हम आज तत्वों को समझेंगे। तो हम पढ़ते हैं छंद नंबर 6। स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं। हाँ, देखिए 6 नंबर का छंद। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परिमातम भोगे शर्म अनंता। बहिरातम हे जान तजी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे, जो नित्य आनंद पूजे। अब निकल परमात्मा क्या डेफिनेशन बताई है? ज्ञान शरीरी, यानी जिनका शरीर क्या है, ज्ञान ही जिनका शरीर है। इसके शब्दार्थ देखिए, ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका शरीर है। त्रिविध कर्ममल, जो 3 प्रकार के कर्ममल से वर्जित रहित हैं।
सिद्ध महंता, ऐसे सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान की डेफिनेशन क्या बताई है? ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित हैं, ऐसे वे सिद्ध भगवान अमल निकल परमात्म है। अमल, अमल मतलब जो बिल्कुल पवित्र है, जो किसी प्रकार के राग द्वेष से सहित नहीं है, और निकल जिनका शरीर नहीं है। शर्म अनंता भोगे। अब शर्म का मीनिंग क्या? शर्म मतलब होता है सुख। अब आप कहोगे शर्म का मतलब सुख होता है क्या? शर्म तो हम लाज के अर्थ में यूज करते हैं, लाज इसका दूसरा अर्थ है, और शर्म का एक और अर्थ है सुख। यानी सबसे ज्यादा सुख कौन भोग रहे हैं? सिद्ध भगवान सबसे अधिक सुख को भोग रहे हैं। तो जो दुख को भोग रहे हैं वो कौन है? वो सब है बेशरम, है ना। हम सब बेशरम हैं। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में दुख को उठा रहे हैं। तो जो दुख को उठा रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं, वो हो गए बेशरम। और शर्म कौन सुख को भोग रहा है? हमारे सिद्ध भगवान, जो अनंत सुख को भोग रहे हैं। बहिरात्मता यानी बहिरात्मपना। बहिरात्मपना कल मैंने बताया था क्या होता है? जो राग आदि या जो बाह्य पदार्थों में अपनेपन की भाव, अपनापन जिसमें उसको ढूंढते हैं, उसको बहिरात्मपना कहते हैं। हे जान तजी, उसको हे जानो मतलब उसको छोड़ो, हे मतलब उसका त्याग करो, उसको छोड़ो। अंतर आत्म हुजे, और अपनी अंतर आत्मा जो है उसी के स्वरूप की प्राप्ति में लगो। अंतर आत्मा में मतलब ये कोशिश करो कि हम हमारे अंतर आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करें। परमात्मा को निरंतर ध्यान, परमात्मा का निरंतर ध्यान करो। जो नित्य आनंद पूजे, जो सदैव आनंद देने वाला है। कौन आनंद देने वाला है? यदि हम सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान क्या? क्योंकि वो खुद भी सुखी है, और सुखी व्यक्ति ही दूसरों को सुख दे सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सिद्ध यानी जो हमारे परमात्मा है उनका ध्यान करना चाहिए, अरहंत परमेष्टि का और सिद्ध परमेष्टि का। चलिए इसको समझते हैं हम। सिद्ध भगवान किसको कहा है? जिनका शरीर ज्ञान ही है। अब आप लोग बोलोगे कि सिद्ध भगवान का तो शरीर, हमने तो आज तक यही सुना है कि सिद्ध भगवान के शरीर होता ही नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि उनका शरीर है? हाँ, उनके जो 5 प्रकार के शरीर बताए ना, वो नहीं है। कौन से 5 प्रकार के शरीर नहीं है? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 5 प्रकार का शरीर नहीं है उनके, लेकिन क्योंकि वो आत्मा है और उस आत्मा में ज्ञान समाया हुआ है, इसलिए ज्ञान ही उनका शरीर है। तो आज के बाद क्या बोलोगे आप? सिद्ध परमात्मा का शरीर क्या है? ज्ञान ही उनका शरीर है। और सिद्ध भगवान जो है वो, उनका शरीर आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, वो बस सिर्फ एक एहसास करने की चीज है। तो एक तो सिद्ध भगवान कौन से हुए? जिनका शरीर ज्ञान ही है, जो ज्ञान सहित है। और यहाँ पर क्या शब्द यूज किया है? निकल ते हैं, निकल अमल परमात्मा। अब निकल तो इसलिए शब्द बताया कि उनके नी प्लस कल, जिनके शरीर नहीं है, कल मतलब शरीर, नी मतलब नहीं है, तो जिनके शरीर नहीं है या जो शरीर से रहित है। तो फिर ये अमल क्यों दिया है यहाँ पर? अमल, अमल का मतलब है जिनके किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। तो अब ये कौन सा मल आ गया? क्या मल समझ रहे हो यहाँ पे? सूसू पोटी वाला मल, पसीने वाला मल, सब तरह के मल से रहित है। मेन जो मल होता है वो है राग और द्वेष आदि जो परिणाम है, उन परिणामों से रहित है सिद्ध भगवान, इसलिए उनको क्या बोला है? अमल। ते हैं निकल अमल परमात्म, यानी परमात्मा का जो दूसरा प्रकार बताया निकल परमात्मा, तो उसके क्या क्या गुण बताए? वो एक तो निकल है यानी उनके शरीर नहीं है, दूसरा अमल है यानी राग द्वेष आदि परिणामों से वे बिल्कुल रहित है, और ज्ञान ही जिनका शरीर है,
ऐसे कहलाते हैं सिद्ध परमेष्टि। और वो क्या करते हैं, वो निरंतर भोगे शर्म अनंता, वो हमेशा क्या करते हैं, सुख को ही भोगते हैं। क्यों भोगते हैं, क्योंकि अपनी आत्मा के अंदर रमण करते हैं, हमेशा अपनी आत्मा में ही वास करते हैं, और इसलिए वो क्या है, अनंत अनंत सुख को भोगते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए फिर, बहिरात्म हे जान तजी, बहिरात्मा को हे जानकर, उसको छोड़ने योग्य जानकर के, तजी छोड़ दो, त्याग दो, यानी जो बहिरात्मा पना जो है उसको छोड़ो, और क्योंकि समझ गए कि ये छोड़ने लायक चीज है तो उसको छोड़ करके क्या करो, बहिरात्म हे जान करके तजी, उसको छोड़ दो। तो अब सभी उठ करके चले मत जाना यहाँ पर कि अब हम तो जा रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी बैठे हैं ये सब बहिरात्माएं, हम तो जा रहे हैं घर से, कि ये मेरे आसपास जो भी बैठे, क्योंकि ये सब बहिरात्माएं हैं तो मैं तो जा रही हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहिरात्मा मतलब बहिरात्म पना, उस बहिरात्म पने को छोड़ना है। बहिरात्म पना क्या, जो पर पदार्थ दिख रहे हैं सारे, उनमें अपनापन नहीं मानना, वो कहलाता है बहिरात्म पना, और हमें उसको ही छोड़ना है। यानी हमने विषयों में जो एकत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, अनुराग रखा हुआ है, उस अनुराग को छोड़ने का नाम है बहिरात्म पना। तो हमें उसको छोड़ना है। तो फिर क्या करना है, अंतर आत्म हुजे, तो हमें अंतर आत्मा को अपनाना है। अब अंतर आत्मा क्या है, जिसे बाहर में बाहर पना दिखाई दे रहा है वो बहिरात्मा, और जिसे अपनी अंदर में अपनापन दिखाई दे रहा है, क्या अंदर में, क्या अपनी आत्मा में जिसको अपनापन दिखाई दे रहा है वो है अंतरात्मा। तो बस सिर्फ हमें जो भी हमारी कार्यकलाप, क्रिया, एक्टिविटी, जो सब कुछ है वो किसके लिए करना है, अंतर आत्मा के लिए। तो हमें बहिरात्मा को छोड़ करके और अंतर आत्मा को क्या करना है, अंतर आत्मा की स्वरूप में ध्यान में लगना है। परमात्मा को ध्याय निरंतर, और निरंतर परमात्मा का ध्यान करना है। कौन से, अरिहंत परमात्मा का और सिद्ध परमात्मा का, जो नित आनंद पूजे, जो प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण क्या है, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, और ऐसे ही वे परमात्मा है जो हमें भी क्या दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। इसलिए हमें परमात्मा का निरंतर ध्यान करना चाहिए। हमें इस श्लोक को पढ़ने का, छंद को जो पढ़ने का सार है कि हमें बहिरात्म पने को छोड़ना है। देखिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज नीरस भोजन करते हैं। क्यों नीरस भोजन क्यों करते, वो चाहे तो उनके तो मेवे, मिष्ठान, दुनिया की क्या क्या चीजें नहीं है जो उनके अंजुली में आ सकती है, वो चाहे तो सब कुछ तो आ सकता है उनके पास में, लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया कि इन पर पदार्थों में, इन चीजों में सुख नहीं है, सच्चा सुख तो इनको छोड़ने में है। इसलिए वो जितना ज्यादा छोड़ते जा रहे हैं, उनको अपने अंदर आनंद की अनुभूति उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। और हम सबको देखो कितना पागल है हम उनके एक दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए हम कितना ज्यादा लालायित रहते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि उन्होंने अंतर आत्मा के भाव को समझ लिया और बहिरात्मा के भाव को हे जान करके उसको छोड़ दिया। तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमें भी इस बहिरात्म पने के भाव को छोड़ना है। जितने भी पर पदार्थ हैं उन सबसे रुचि हटानी है, और उस रुचि को हटा करके कहाँ लगानी है, अंतर आत्मा में लगानी है। चलिए, ये हमने पढ़ा यहां तक जीव द्रव्य। एक बार वापस समझ लीजिए, जीव द्रव्य के मैंने आपको तीन भाग बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और उसके बाद में परमात्मा। फिर अंतरात्मा के तीन भेद बताए, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन अंतरात्मा। जो बहिरात्मा है वो कहाँ से, कौन से गुण स्थान से है, 1 से 3 गुण स्थान में जो रहते हैं वो बहिरात्माएं हैं सब, और जो 4 से लेकर के 12 गुण स्थान तक रहते हैं वो सारी की सारी अंतरात्माएं। चाहे एक सम्यक दृष्टि जीव जिसके कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, सिर्फ वो सम्यक दृष्टि है, तो भी वो अंतर आत्मा है। और फिर हमने पढ़ा परमात्मा, 13वें गुण स्थान से लेके गुण स्थान तक जितने भी गुण स्थान है उन सब में रहने वाले क्या है, परमात्मा है। तो यहां तक हमारा जीव तत्व हुआ। अब आज हम आगे चर्चा करेंगे
अजीव तत्व की, कि अजीव तत्व क्या है। ये बाल बोध का विषय वापस शुरू हो गया है। अब जिनको लगता है ना कि हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक, तो वो समझो ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना। चलिए अब आज समझते हैं अजीव तत्व क्या है। देखिए, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो, परस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाय, जिन बिन मूरत निरूपी, जिन बिन मूरत निरूपी। ये जो छंद है इसमें क्या क्या बताया है। अजीव द्रव्य में पुद्गल, धर्म और अधर्म द्रव्य, इनके बारे में बताया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अजीव जो तत्व है वो अजीव तत्व के 5 प्रकार है ना। अजीव तत्व के कौन कौन से प्रकार हैं? 5 प्रकार है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार है अजीव तत्व के। अब कैसा है वो अजीव तत्व, ये देखिए, इसका शब्दार्थ देखते हैं हम। ये देखिए इसके शब्दार्थ। चेतनताबिन, यानी जो चेतना यानी ज्ञान और दर्शन के बिना है उसको अजीव द्रव्य कहते हैं। ये अजीव द्रव्य की परिभाषा हो गई। जीव द्रव्य की परिभाषा हमने क्या बताई थी? जिसमें चेतना है, जिसमें ज्ञान है, दर्शन गुण है, उसको हम जीव द्रव्य या जीव तत्व कहते हैं। तो अजीव किसको कहते हैं? जिसमें चेतना, ज्ञान, दर्शन गुण नहीं है, वो सब क्या है? अजीव द्रव्य है। तो अब ये अजीव द्रव्य है कैसा? तो उस अजीव के 5 भेद बताए हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 उसके भेद हैं। फिर क्या क्या उसमें, क्या क्या गुण है उसके? तो पुद्गल पंच वर्ण, यानी पुद्गल के 5 वर्ण है, 5 कलर हैं उसके। रस, यानी 5 ही उसके रस है। ये जो पंच आए ना, पंच वर्ण रस, यानी 5 ही उसके कलर है और 5 ही उसके रस है। 2 गंध, उसकी पुद्गल की 2 प्रकार की गंध होती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। ये 2 प्रकार की पुद्गल में स्मेल पाई जाती है। वसु फरस जाके हैं। वसु, वसु मतलब कौन? वसु, राजा वसु है क्या यहाँ पे? क्या है वसु का मतलब, कौन बताएगा? वसु मीन्स 8, है ना। वसु हाँ, वसु 8। फरस, फरस क्या है यहाँ पे? फर्श है। फरस मतलब फर्श नहीं, फरस मतलब फरस यानी हाँ, स्पर्श। तो जिसके 8 प्रकार के स्पर्श जिसमें होते हैं वो क्या है? वो कहलाता है पुद्गल। ये पुद्गल के गुण बताए हैं इसमें। फिर जीव पुद्गल को चलन सहाय, यानी जो जीव और पुद्गल के चलने में जो सहायक होता है वो क्या है? अनुरूपी धर्म द्रव्य, वह धर्म द्रव्य कहलाता है। और तिष्ठत अधर्म सहाय, और जो ठहरने में, रुकाने में जो हेल्प करता है वो क्या कहलाता है? अधर्म द्रव्य। जिन बिन मूर्ति निरूपी, और ऐसा अधर्म द्रव्य जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है वो क्या है? अरूपी है, उसका किसी भी प्रकार का कोई रूप नहीं होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पुद्गल क्या है, धर्म द्रव्य क्या है और अधर्म द्रव्य क्या है ना। सबसे पहले पुद्गल, ये हमें हमारा जो बाह्य शरीर दिखाई दे रहा है ना, हमारी बॉडी जो है, ये किससे मिलकर के बनी हुई है? पुद्गल के परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। तो यानी पुद्गल क्या? जिसमें गलने का गुण पाया जाता है ना, जो उत्पन्न भी हो जाता है, विनाश को भी प्राप्त कर लेता है, वो कहलाता है पुद्गल। तो ये पुद्गल कैसा होता है? पुद्गल का कलर भी होता है। पुद्गल 5 प्रकार के कलर वाला होता है। जैसे फूल है, फूल हमें अलग अलग तरह के कलर वाले दिखाई देते हैं। फूल में हमें
स्मेल भी दिखाई देती है। मतलब केवल फूल ही नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो पुद्गल के क्या क्या गुण है? पुद्गल में देखो, सबसे पहले तो वो रूपी होता है, वो हमें दिखाई देता है, वो मूर्ति का दिखता है पुद्गल। जैसे ये सोफा सेट है ना, पर्दे लगे हुए हैं, मेज है, लैपटॉप है, मोबाइल, ये सब के सब पुद्गल है जो हमें आंखों से दिखाई दे रही हैं। और इनके क्या गुण है? इनके गुण है कि इनमें क्या क्या पाया जाता है? इनमें 5 प्रकार का कलर, 5 प्रकार के रस पाए जाते हैं, फिर 8 प्रकार का क्या है, इनका स्पर्श पाया जाता है, 2 प्रकार की गंध पाई जाती है, सुगंध और दुर्गंध। तो ये सारे गुण जिसमें आपको दिखाई दे वो क्या कहलाता है? पुद्गल कहलाता है। पुद्गल में बहुत शक्ति होती है। आप पुद्गल परमाणु को ऐसा मत समझो, जैसे जीव अनंत शक्तिवान है, ऐसे पुद्गल परमाणु भी बहुत शक्तिवान है। पुद्गल परमाणु क्या है? यहां से लेके 14 राज्यों तक गमन करने की शक्ति रखते हैं। जैसे हमें कितना आश्चर्य होता है, हमने लिफ्ट का बटन दबाया, पहली से 5वीं में पहुंच गए, तो हमें कितना आश्चर्य होता है? तो ये किसकी शक्तियां हैं सारी? ये सारी पौद्गलिक परमाणुओं की शक्तियां हैं। हमें इतना सा दिखाई दे रहा है जिसमें हमें इतना आश्चर्य हो रहा है, लेकिन सोचो जब मृत्यु होती है, जीव उत्पन्न होता है, वो कहां से कहां 1 मिनट में चल जाता है, कौन लेके जाता है उसको? डेथ होती है तो वो कहां चला जाता है, कहां से कहां, किस पर्याय में, कौन लेके जाता है उसको? उस जीव तत्व के साथ में पुद्गल भी है, और ये पुद्गल परमाणुओं की शक्ति है जो कहीं से कहीं तक पहुंचा देती है। तो ये हुए हमारे पुद्गल के गुण। अब देखिए, ये एक बार वापस समझ लो, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, जिसमें गलने का गुण है, उत्पन्न होने का गुण है, वो क्या कहलाता है? पुद्गल कहलाता है। तत्वार्थ सूत्र में आता भी है ना, रूपीण है पुद्गल है, जिसमें रूप दिखाई देता है उसको पुद्गल कहते हैं। अब हम क्या गलती करते हैं? जैसे किसी ने कहा तू कैसा है, मैं गोरा हूं, खा गए, गलती हो गई। तुम थोड़ी गोरे हो, ये पुद्गल के परमाणु गोरे हैं, ये पुद्गल के परमाणु काले हैं। हमारा तो ना कोई रूप है ना कोई रंग है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अब पहले जीव तत्व समझ के आए, अब हमने हमारे शरीर की प्रकृति समझ ली कि ये पुद्गल है, और इस पे घमंड मत करो, इस पे अभिमान मत करो, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, नहीं, किसी चीज का घमंड मत करो। अभी आएगा इसमें आगे कि कितनी तरह से हम मद करते हैं, बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है अभी, कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा हम घमंड करते हैं, कैसे कर्मों का आश्रय कर लेते हैं, उनसे हमें कैसा बचना चाहिए, ये सब अभी इसी तीसरी ढाल में आने वाला है। तो ये हमने पढ़ा पुद्गल। अब इसके बाद में क्या है इस छंद में? पुद्गल पंच वर्ण रस गंध 2 फरस वसु जाके हैं, और जीव पुद्गल को चलन सहाय, जो जीव को और पुद्गल को चलने में सहायता प्रदान करते हैं, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। अब धर्म द्रव्य आप कहोगे ये तो मैं नहीं मानता, ये कौन होता है जो चलने में सहायता करता? हम तो नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि हमारे पैर चलने में सहायता करते हैं, हमने देखा ही नहीं धर्म द्रव्य क्या है, तो हम कैसे माने कि धर्म द्रव्य हमें चलने में सहायता प्रदान? हम तो ये मानते हैं हमारे पैर और हमारी जो इच्छा, हम तो उससे चलते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, बेड पे पड़े हैं, तो आपके पैर भी है, आपकी इच्छा भी, फिर क्यों नहीं चल रहे? आप क्यों नहीं चल पा रहे? कि हमारे में शक्ति नहीं है इसलिए हम नहीं चल पा रहे। तो शक्ति नहीं है, जब तुम्हारे अंदर शक्ति है तो क्या तुम, अगर मैं तुम्हें कहूं चलो यहां से ऊपर तक उड़ जाओ, तो क्या तुम उड़ सकते हो? कहेंगे नहीं, ऐसे कैसे उड़ जाएंगे, वहां तो धरती तो है ही नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये धरती फिर आपको चलाने में सहायक है क्या? धरती, फिर तो ये हुआ कि भाई धरती तुम्हारे को चला रही है, तुम्हारे में इच्छा भी है चलने की, पैर भी है, शक्ति भी है। अब जब मैंने कहा इसमें चलो, अधर में, तो आपने कह दिया नहीं, यहाँ तो जमीन, यानी जमीन चलने में सहायक है। तो फिर पक्षी कैसे उड़ते? पक्षी के पास तो नहीं है जमीन, तो वो कैसे उड़ते? कि वहां पे हवा है, तो इसका मतलब हवा चलने में सहायक है। हम यही माने फिर हवा चलने में सहायक है। तो हवा तो खुद चलती है, हवा तो खुद एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो फिर उसको चलाने में कौन सहायक है? कहने का मतलब ये जो सारी बातें हैं ये हमारे शास्त्रों में बताई हुई है। इसका मतलब कोई ना कोई द्रव्य ऐसा है जो हमें चलने में सहायता प्रदान कर रहा है।
लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और उस द्रव्य का नाम शास्त्रों में बताया है धर्म द्रव्य। एक ऐसा द्रव्य जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, सर्वव्याप है। क्यों? क्योंकि जब हम सब जगह चल सकते हैं, वो चलने में सहायता प्रदान कर रहा है, वो सर्वव्यापी है, वो स्थिर है, वो खुद तो स्थिर है, लेकिन हमें चलने में सहायता प्रदान करता है। उस द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य। कैसे? एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मछली है, मछली जल में रहती है। अब क्या वो जल उसको क्या करती है? वो जब मछली तैरती है तो वो जल उसको सहायता प्रदान करता है, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं चलाता उसको। अगर जल नहीं है तो मछली नहीं तैर पाएगी। यानी धर्म द्रव्य का काम क्या है? सिर्फ सहायता प्रदान करना गमन में। जैसे रेल की पटरियां हैं, बिना पटरी के रेल नहीं चल सकती, तो वो पटरियां क्या करती है? सहयोग दे रही है, उनको चलाने में सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन उसको जबरदस्ती नहीं चला रही है। तो ऐसे द्रव्य को कहते हैं धर्म द्रव्य। फिर धर्म द्रव्य हो गया तिष्ठत होय अधर्म सहाय, और जो रुकने में सहायता प्रदान करता है, जो चलते हुए व्यक्तियों को, मतलब जो रुकना चाहता है उसको रोकने में जो सहायता प्रदान करता है, उसको कहते हैं अधर्म द्रव्य। अब अधर्म द्रव्य का नाम इससे मत लगा लेना, हिंसा, मार काट, ये अधर्म द्रव्य नहीं, 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 इसका नाम अधर्म द्रव्य नहीं है। अधर्म अलग चीज है, अधर्म द्रव्य अलग चीज है। अधर्म द्रव्य का मतलब क्या? जो रुकने की इच्छा वाले प्राणियों को जो रुकने में सहायता प्रदान करता है, उसको हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल है इसका? जैसे एक यात्री है, वो पैदल पैदल जा रहा है, खूब थक गया, रास्ते में एक ठंडे ठंडे शीतलता वाला, छाया वाला वृक्ष आया, तो उसकी क्या इच्छा होती है? यार मैं 2 मिनट यहाँ ठहर जाता हूँ, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो उस वृक्ष ने जबरदस्ती तो नहीं रुकाया, मतलब वो क्या सहायता प्रदान करी उस व्यक्ति को रुकने में। तो वृक्ष ठहरने में सहायक हो गया। हाँ, रुकने में सिर्फ सहायता करता है। जो चलते हुए व्यक्तियों को चलाने में सहायता देता है वो धर्म द्रव्य है, और जो वाला व्यक्ति उसको रुकने में सहायता प्रदान करता है जाता है अधर्म द्रव्य। चलिए, आया समझ में कि क्या? देखो, पुद्गल समझा हमने, फिर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, और अब आगे हम समझते हैं कि आकाश द्रव्य क्या है। चलिए, क्या चक्कर है? एक मिनट। चलिए, आज फिर से गायब हो गई। एक मिनट। चलो, 8वां मैं पढ़ रही हूं श्लोक। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन, सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, प्रमाद सहित उपयोगा, परमात सहित उपयोगा। देखिए क्या कहा है? सकल द्रव्य को वास जास में, सकल द्रव्य, सारे द्रव्य को वास जास में, यानी सारे द्रव्य को जो वास देता है, जो स्थान देता है, उसको क्या कहते हैं? सो आकाश पिछानो, उसको आकाश द्रव्य समझना चाहिए। तो आकाश द्रव्य कौन सा? ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है नीला नीला, ये है क्या आकाश द्रव्य? नहीं, ये आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश द्रव्य का मतलब है स्थान, जो हमें रहने के लिए, चलने के लिए जो स्थान दे रहा है, जो खाली स्थान है। तो ये खालिस्तान, ये मत समझ लेना जो पंजाब वाले भी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं कि वो खालिस्तान है ना? वो खालिस्तान नहीं, खाली स्थान मतलब रिक्त, रिक्त स्थान, या जो हमें रहने के लिए जगह देता है, हमें मतलब सारे द्रव्यों को जो रहने के लिए जगह देता है, उसको कहते हैं आकाश द्रव्य। उसमें सारे के सारे द्रव्य आ जाते हैं। आकाश द्रव्य 2 है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। ठीक है, तो लोकाकाश कौन सा है? जहां हम अभी रह रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है सारा, जिसमें छवों के छवों द्रव्य रह रहे हैं, वो कहलाता है आकाश द्रव्य। फिर काल द्रव्य क्या है? नियत वर्तना, जो
जिसका परिणमन ही जिसका गुण है, जो बदलता रहता है सारे टाइम, जो बदल रहा है। क्या, जैसे अभी मैं हूं, मैं आपको जैसे दिखाई दे रही हूँ, 1 मिनट बाद मेरा रूप चेंज हो रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अब प्रतिपल, तभी तो हम देखते नहीं है, बचपन में हम कुछ, फिर जवानी में कुछ, बुढ़ापे में कुछ, कैसे हो जाता है, हमें एक पल पल का नहीं दिखता, लेकिन जब बहुत ज्यादा चेंज होता है तब हमें दिखाई देता है, तब हमारी आंखें उसको देख पाती है। लेकिन वास्तव में ये जो परिणमन है, ये प्रतिपल प्रतिक्षण हो रहा है। तो ये जो परिणमन का गुण है, ये क्या कहलाता है? काल द्रव्य कहलाता है। और व्यवहार से समझा जाए अगर, तो व्यवहार का मतलब जो घड़ी, घंटा, दिन, रात, समय, ये जो सब दिखाई दे रहा है, उसको हम व्यवहार से काल द्रव्य कहते। काल मतलब समय, समय जो हमें, समय तो क्योंकि हमें पता लग जाता है घड़ी में देख करके अभी कितनी बजी है, अभी दिन है, अभी रात है। तो ये जो हमारा ज्ञान जिसको पकड़ पा रहा है, वो है व्यवहार काल। तो काल के 2 भेद हो गए, एक निश्चय से और एक व्यवहार से, 2 प्रकार का काल द्रव्य हो गया। यो अजीव, अब आश्रव सुनिए, क्या कह रहे हैं कि हे अजीव, अब आश्रव को सुनो। आश्रव मतलब क्या? आश्रव मतलब आना। किसका आना? कर्मों का आना। और ये कर्म कैसे कैसे आते हैं? मन, वचन, काय त्रियोगा। मन, वचन और काय के त्रियोग पूर्वक कर्म आते हैं। कैसे आते हैं? कि जैसे हमारा मन है, हमारे मन ने कहा कि हमें क्या करना है, उसको मारना है। मन ने क्या करा? सोचा, वचन ने बोला, और काय ने वो काम कर दिया। तो तीनों की योग्यता से क्या हुआ? कर्म आ गए। ये कहलाता है आश्रव कर्म। और कैसे कैसे क्या क्या होता है? मिथ्या, अविरति, अरु कषाय। मिथ्यात्व, जो हम मिथ्या मार्ग में भटक गए हैं, है ना, वो मिथ्यात्व, अविरति और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब प्रकार से हम क्या करते हैं? कर्मों का आश्रव करते हैं, प्रमाद करते हैं, इसलिए वो कर्म आते हैं। प्रमाद मतलब आलस, शिथिलता करना, ये इससे भी कर्मों का कर्म आते हैं और आकर के बाद में हमें बंध जाते हैं। मिथ्यात्व के क्या प्रकार है? एकांत, विपरीत, वैनिक, संशय और अज्ञान। में ज्यादा डीप में नहीं जाती हूँ अभी, सिर्फ ये प्रकार बताए हैं कि कैसे कैसे हम कर्मों को बुला रहे हैं। कर्म कैसे कैसे क्या क्या कर लेते हैं। हमने किसी की निंदा करी, किसी की प्रशंसा करी, तो ये सब करने से, निंदा करी तो भी मन से पहले सोचा, फिर वचनों से बोला, और फिर क्या किया? काय से उसको किया, है ना, करा उसको। तो ये सब हम छोटी छोटी बातों से कर्मों का बंध कर लेते हैं, कर्मों को बुला लेते हैं, और उन कर्मों को हटाने में इतनी मेहनत लगती है, इतनी त्याग तपस्या लगती है कि हम उतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं, वो कर्म आकर के बंध जाते हैं। कहते हैं ना, हंसते हंसते तो हमने बांध लिया, अब रोते रोते क्या है, ये कर्म छूटेंगे। तो इसलिए ऐसा काम करना ही क्यों, कि हमें उनको कर्मों को तोड़ने में पसीना आए, नहीं ना। इससे अच्छा है हम क्या करें, अगर अच्छा काम करें तो हम अपने आप हमारे अच्छे कर्म को बांधे, ताकि हमारा मार्ग ऊपर की तरफ प्रशस्त हो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? निकल परमात्मा के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो अजीव तत्व है उसके कितने भेद है? 5 भेद। तो 5 भेदों में से हमने पढ़ा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये